अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ होममेड पफ़ पेस्ट्री बनाने का मेथड शेयर कर रही हूँ। पफ़ पेस्ट्री बनाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, वो भी इस वजह से कि इसमें हमें इंटरवल्स देने पड़ते हैं आटे को थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम यूज़ होते हैं और अगर आपने पफ़ पेस्ट्री घर पर बनाना शुरू कर तो फिर इसके साथ आप बहुत सारे रेसिपीज़ ट्राई कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इसका आटा गूंदना है। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा और इसमें शामिल किया है 2 चाय के चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी। नमक और चीनी को पहले मैदे में अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें 1/4 कप तेल शामिल करें और वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तेल मिक्स करने के बाद इसमें आप पानी शामिल करें और इसे अच्छी तरह से गूंद लीजिए, जिस तरह से हम रेगुलर आटा गूंदते हैं। आटे को गूंद के 1-2 मिनट के लिए मसल लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर हल्के हाथ से तेल लगाएं और इसे कवर कर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। पफ़ पेस्ट्री बनाने के लिए हमें यूनिपफ या पफ़ मार्जरीन की ज़रूरत पड़ती है। कराची में तो ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। अगर आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह जो सब्स्टिट्यूट बनता है घी से, आप वो भी बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी लोकल बेकरी वाले से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको अवेलेबल कर देगा। इसे हमें इतना ज़्यादा मसलना है कि बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट हो जाए। डिफरेंट क्वालिटीज़ और डिफरेंट ब्रांड के यूनिपफ मिलते हैं। मैंने जो लिया है ये ऑलरेडी सॉफ्ट है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जिसे आपको तोड़ने के लिए मोटर पेस्टल की ज़रूरत भी पड़ सकती है। उसे नरम करने के लिए आप थोड़ा सा उसके अंदर गरम घी शामिल कर दीजिए और फिर उसे अच्छी तरह से मसलिए तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब आटे को रेस्ट दिए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो अब मैं इसे काउंटर पर निकाल रही हूँ। काउंटर पर आटा रखने से पहले थोड़ा सा खुश्का ज़रूर छिड़क दें ताकि वो चिपके ना। इसके बाद आटे को थोड़ा सा मसलने के बाद, ताकि वो थोड़ा और स्मूथ हो जाए, इसके बाद अब हमें इसे बेलना है। हमें इसे 1/4 इंच मोटी रोटी में बेलना है, लेकिन इसका किनारे हम बेल के बड़े करेंगे और सेंटर में कोशिश करनी है कि सेंटर से ये थोड़ा सा ज़्यादा फूला हुआ रहे, मतलब उसे हमें नहीं दबाना, सिर्फ कॉर्नर्स को हमें फैला कर बड़ा करना है। क्योंकि जब हम इसकी फोल्डिंग्स करेंगे तो वो सेंटर पार्ट के ऊपर हमें यूनिपफ स्प्रेड करना है। अगर वो बीच में से मोटा नहीं होगा तो फिर यूनिपफ स्प्रेड करने के बाद जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे और दोबारा बेलने की कोशिश करेंगे, तब वो साइड बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाएगी और वो फट सकती है, जिसकी वजह से यूनिपफ बाहर आ जाएगा और बाद में बेक होते वक्त लेयरिंग्स इतनी अच्छी नहीं खुलेंगी। आप देख सकते हैं कि सेंटर में आपको एक लंप सा नज़र आ रहा होगा। अब इस सेंटर पोर्शन के ऊपर आप तमाम यूनिपफ जितना आपके पास अवेलेबल है, मैंने इसमें आधा किलो मैदे में 1 पाव यूनिपफ का इस्तेमाल किया है। मतलब आप जितना भी क्वांटिटी में मैदा लेंगे उसकी हाफ़ क्वांटिटी में पफ मार्जरीन आपने इस्तेमाल करना है। यूनिपफ को सेंटर में रखने के बाद अब हमें इसे फोल्ड करना है, लेफ्ट राइट, फिर नीचे से और फिर ऊपर से, चारों तरफ से इसे कवर करके कम्प्लीटली यूनिपफ को आपने सील कर देना है। इसके बाद काउंटर पर थोड़ा सा खुश्का छिड़कें और इसे टर्न कर दीजिए। फोल्डिंग साइड नीचे और प्लेन साइड ऊपर आ जाएगी। इसके बाद बेलन से आप इसे टैप करेंगे, बेलना नहीं है। स्टार्ट में आप इसे सिर्फ टैप करें। जब ये थोड़ा फैल कर बड़ा हो जाएगा, इसके बाद आप इसे हल्के हाथों से फैलाना शुरू कर दीजिए और एक बड़ी सी रोटी बनाएं जो तकरीबन 1/4 इंच मोटी हो। इसे हल्के हाथों से ही बेलना है ताकि अंदर पफ की लेयरिंग ख़राब ना हो। और कोशिश करें कि जब आप एक तरफ बेलेंगे, ऊपर से अगर बेलन नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं तो दोबारा उठाकर इसे ऊपर लेकर जाएं। एक ही डायरेक्शन में आप बेलन को चलाइएगा। अगर ऊपर की तरफ बेलना शुरू कर रहे हैं तो फिर ऊपर ही की तरफ लेते हुए जाएं। अब इसे दोबारा फोल्ड करना है, पहले लेफ़्ट राइट, नीचे और ऊपर से। लेकिन नीचे और ऊपर से इस वक्त फ़ोल्ड करते वक्त दोनों पोर्शंस को सेंटर में जॉइन करना है और इसके बाद एक और फोल्ड करना है। फिर इसे कवर कर आधे घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये ठंडा हो जाए। क्योंकि जब हम बेलते हैं तब हम जो भी फ़ैट इसमें यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो यूनिपफ हो या बनास्पति से बना हुआ इसका सब्स्टिट्यूट हो, तो वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर हाई होने लगता है और वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी लेयरिंग्स ख़राब हो सकती हैं। तो हमें बार बार इसे फ्रिज में रखना पड़ता है। फ्रिज से निकाल कर दोबारा खुश्का लगाकर आप इसे 1/4 इंच मोटी रोटी में बेल लीजिए और अगेन इसे हमें सेम उसी मेथड से फ़ोल्ड करना है, पहले लेफ़्ट राइट, फिर इसके बाद ऊपर और नीचे से फ़ोल्ड करने के बाद लास्ट फाइनल तकरीबन 5 फोल्डिंग्स एक स्टेप में होती हैं। फोल्डिंग्स कंप्लीट होने के बाद अगेन इसे कवर करें और पहले की तरह तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये दोबारा से थोड़ा ठंडा हो जाए।
आधे घंटे के बाद निकालें, दोबारा से खुश्का लगाएं और इसे इसी पहले की तरह ही बड़ी रोटी बेलनी है और इसके बाद दोबारा से इसकी फोल्डिंग्स करनी है। ये फाइनल फोल्डिंग है। इसके बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो 2 से 3 दिन तक ये बिल्कुल सही रहता है। फ्रीज़र में आप इसे थोड़ा लंबे अरसे के लिए भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखने से पहले आप जितना एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं उतने साइज़ के पोर्शंस इसके तैयार कर लीजिए। नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस कट कीजिए और फिर उन्हें क्लिंग फिल्म में रैप करने के बाद आप इसे फ्रीज़ कीजिए। जब भी आपको फ्रोज़न पफ पेस्ट्री इस्तेमाल करनी हो 3 से 4 घंटे पहले आप उसे फ्रीज़र से निकाल के रख दीजिए। आई नो, मुझे अंदाज़ा है कि पफ़ पेस्ट्री बनाने का मेथड आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा होगा, बट जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है वो ये तमाम चीज़ें घर पर बनाकर बहुत खुश होते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।